Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and complex number, chapter number 1, review exercise 1. Question number 1, fill in the blanks. Part 1 है multiplicative inverse of root of 5 is. अच्छा, अब root of 5 का multiplicative inverse क्या होता है? root of 5 का multiplicative inverse 1 over root of 5 होता है. 1 over root of 5. अच्छा, अब यहाँ पे पार्ट 2 है हमारे पास, रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स. अच्छा, अगर हम किसी सेट का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम तमाम सेट्स लिखते हैं. बिल्कुल इसी तरह इधर अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों के जो तमाम एलिमेंट्स हैं हमें वो लिखने हैं. डेट मीन्स कि ये दोनों रियल नंबर्स के इक्वल हो जाएंगे. यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो रहा होता है, रैशनल और इरेशनल. तो यहाँ पे आएगा सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि यूनियन का मतलब है कि तमाम रियल नंबर्स. अगर हम इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर आएगा. पर में तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर होगा. अच्छा, अब पार्ट 3 हमारे पास दी एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज. अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी रियल नंबर की, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती थी, ज़ीरो के इक्वल. तो यहाँ पे द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज ज़ीरो, ज़ीरो. अच्छा, पार्ट 4 है 5 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू. यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है. 5 प्लस 6 को हमने ब्रैकेट में कर दिया, पहले हमने 6 प्लस 7 को ब्रैकेट में किया हुआ था, देन हमने 5 प्लस 6 को कर दिया, यहाँ पे आएगा प्लस 7. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. प्लस 7. पार्ट 5 है हमारे पास 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो होगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो, ज़ीरो. पाई इज़ पाई, एक्चुअली पाई जो है वो इरेशनल नंबर होता है क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन, तो ये इरेशनल नंबर होता है. पाई इज़ अ इरेशनल नंबर. अच्छा, 22 ओवर पार्ट 7 है हमारे पास. 22 ओवर 7 इज़ अ डैश नंबर. पाई एक्चुअली इक्वल होता है 22 ओवर 7 के, और अगर हम इसको पॉइंट्स में डेसिमल में लिखें, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो हो जाता है 3.1428 एंड सो ऑन. तो ये इरेशनल नंबर है. 22 ओवर 7 इज़ अ इरेशनल नंबर. पार्ट 8 है हमारे पास. दी कॉन्जुगेट ऑफ -3 प्लस 5 आयोटा इज. जब भी हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं, रियल पार्ट की साइन एज इट इज़ रहती है. और इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है? जहाँ पे आयोटा होता है, यानी कि आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होता है वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है. -3 जो है वो रियल पार्ट कहलाएगा, यानी कि इसकी साइन हम चेंज नहीं करेंगे. -3 हम एज इट इज़ लिखेंगे. हम इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे, यानी कि +5 आयोटा की साइन हम चेंज करेंगे. ये हो जाएगा -3 -5 आयोटा, -3 -5 आयोटा. अच्छा, अब पार्ट 9 है हमारे पास. इन 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज. अच्छा, अब हम यहाँ पे रियल पार्ट हमें बताना है, तो हम किस तरीके से बताएंगे? हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. लाइक 2 आयोटा को 3 से और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे. यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6 आयोटा, और ये -2 आयोटा स्क्वेयर. यहाँ पे 2 आयोटा इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वेयर. अब आयोटा स्क्वेयर, एज वी नो, आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह हमने -1 डाल दिया. एक्चुअली यहाँ पे दोनों टर्म्स में आयोटा आ गया, इसमें भी आयोटा है, उसमें आयोटा स्क्वेयर है, और हमें एक रियल पार्ट बताना है. एक इमेजनरी पार्ट तो 6 आयोटा हो जाएगा, हमें रियल पार्ट बताना है. तो हम रियल पार्ट फाइंड आउट करने के लिए आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि -1 हमने डाल दिया. आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1.
यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस की साइन प्लस हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस हो जाएगी ये, और ये 2 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है 2 इंटू आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, द रियल पार्ट इज़ 2। अच्छा, पार्ट 10 है हमारे पास, दी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी, डैट इज ए बी डॉट सी डी इज। अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ए बी डॉट सी डी का प्रोडक्ट हो जाएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड एनसर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। पार्ट 1 है हमारे पास, आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में, हाँ, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती हैं। तो ये रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ट्रू। ट्रू। पार्ट 2 है हमारे पास, इफ x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, देन x इज लेस देन z, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम पार्ट 2 में इस तरीके से लिखें कि x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, दैट मीन्स x इज लेस देन z, तो दिस इज ट्रू। अच्छा, पार्ट 3 है हमारे पास, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन अप्लाई किए इन्होंने, और यहाँ पे ये एक्स को मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि एक्स वाई माइनस एक्स जेड, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। पार्ट 4 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजनरी नंबर इज रियल। अच्छा, अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम किसी दो इमेजनरी नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो क्या वो रियल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई दो इमेजनरी नंबर लेते हैं, लाइक 2 आयोटा हमने एक ले लिया, और सेकंड हमने इमेजनरी नंबर ले लिया 3 आयोटा। अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यानी कि 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है -1 के। हम अगर यहाँ पे आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लिखेंगे तो इक्वल हो जाएगा -6 के। तो द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजनरी नंबर इज रियल, हाँ ये रियल है, -6 इज रियल नंबर। अगर यहाँ पे इसके साथ आयोटा होता तो वो फिर इमेजनरी नंबर कहलाता। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजनरी नंबर इज रियल, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। पार्ट 5 है हमारे पास, दी सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर हम किसी दो रियल नंबर्स का सम फाइंड आउट करें तो क्या वो रियल नंबर होगा। अगर फॉर एन एग्जांपल हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं, लेट सपोज एक रियल नंबर हमने ले लिया 4, एक रियल नंबर हमने ले लिया 5, और अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 9। तो the sum of real number is a real number. Yes, the sum of real number is a real number. This is true. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टेक दी करेक्ट आंसर। पार्ट 1 है हमारे पास, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज, √5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -√5, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, पार्ट 2 है हमारे पास, 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। अच्छा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 10, और ये माइनस की साइन एज इट इज़ आ गई, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर। अच्छा, हमें पता है आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लिख दिया, -10 इंटू -1। अच्छा, यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा ये। तो करेक्ट आंसर इज़ 10, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, 10 is the correct answer, B, option B is correct.
अच्छा, अब पार्ट 3 हमारे पास 3 इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस 7 से, डेट मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, पार्ट 4 है हमारे पास रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -2। अच्छा, अब यहाँ पे रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। रूट ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें, यानी कि -2 को हम इस तरीके से लिख लें, रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2, तो ये एक ही बात है, ये रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 2 ये रूट ऑफ -2 के इक्वल होगा। बिल्कुल इसी तरह इसको भी हमने इसी तरह लिख लिया, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 2। अच्छा, हमने इसको सेपरेट, माइनस की साइन को हमने सेपरेट इसलिए करके लिखा है ताकि हम रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, इस वजह से हमने इसको सेपरेट करके लिखा है। अच्छा, अब ये हो जाएगा आयोटा रूट ऑफ 2 और ये भी आयोटा रूट ऑफ 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वेयर, और ये रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वेयर -1 हो गया, और ये 2 रूट से बाहर आ गया, तो ये हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू -2, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, -2 इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।